नासिम पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान जो चवणाए त कंहिं ते इंसाफ़ जी ज़िम्मेवारी हुजे त धुरियुनि खे हिकु जहिड़ो ध्यानु ॾियणु घुरिजे। सुप्रीम कोर्ट ॿाहिरां धरणे खे ख़िताब कंदे चई वियो सरबराह मौलाना फजल रहमान चयो त हू अदालत जो वक़ार बहाल करणु चाहिनि था, समूरी पुलिस ऐं रेंजर्स परे थी वञे। हू सुप्रीम कोर्ट जी इमारत जो तहफ़ुज़ कंदा। हाणे पाकिस्तान जी अवाम खे फ़ैसिलो करणो आहे। यहाँ तो पढ़ाया जाता है, आपने इस तरह बोलना है, आपने केस फलां के सामने लगाना है, उसने फलां फैसला देना है, फलां के सामने फलां जमानत होनी है। जहां अदालतों के फैसले पहले से इंजीनियर्ड हों, पहले से तैयार हों। अदालत ने इसलिए फैसला देना है कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म की जाए, दलील दस्तूर पाकिस्तान। लेकिन परवेज इलाही की हुकूमत कायम की जाती है, नतीजा क्या कि उस सूबे की हुकूमत को और असेंबली को तोड़ा जा रहा है। और अगर पंजाब असेंबली को तोड़ने का वजीर आला न आता, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को न तोड़ा जा सकता। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दें। पाकिस्तान का इंतजामिया वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में है। हम आज कहना चाहते हैं, किधर है वो जत्था, किधर है तहरीक इंसाफ का वो मुजाहिद, किधर है तहरीक इंसाफ का वो दहशतगर्द। मैं देख रहा हूं मेरे बाएं तरफ बहुत बड़ी पुलिस की तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी यहां पर रेंजर्स मौजूद हैं, इस बिल्डिंग को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमारे से उनको खतरा है कहीं हम हमला न कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी पुलिस हट जाए, सारे रेंजर्स हट जाएं, हम इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे। किसी को कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकेगा। लेकिन इस इमारत के तक़द्दुस और इस इमारत के इज्जत वक़ार पर सौदा नहीं किया जा सकता। इसी जगह पर एहतजाज किया था, इसी जगह पे हमने कहा था कि धांधली हुई है, पार्लियामेंट गलत मुंतखब हुई है। उस वक्त तो आपको सो मोटो करने का कोई एहसास नहीं हुआ। मुल्क में 14 मिलियन मार्च किए, उस वक्त तो आपने कोई सो मोटो नहीं लिया कि आवाम क्यों बेचैन है।